बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ भिंडी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बताऊँगी आप लोगों को कि क्यों हमारी भिंडी क्रिस्पी नहीं बनती। अक्सर हमारी भिंडी ज़्यादा घुल जाती है या फिर लेसदार बनती है। तो सिंपल से टिप्स हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली 1 केजी भिंडी और भिंडी बिल्कुल फ्रेश है। तो लेसदार भिंडी ना बने इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है कि भिंडी को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके आप उन्हें टॉवल पे ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे टाइम ज़्यादा था, मैंने सुबह से वॉश करके रख दी थी और देखें भिंडी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पंखे के नीचे भी फैला सकते हैं या फिर धूप में रख के जल्दी जल्दी ड्राई कर सकते हैं। और भिंडी को हमेशा आपने कट करने से पहले ही वॉश कर लेना है। अगर आप बाद में वॉश करेंगे तो भिंडी के अंदर पानी चला जाएगा जो कि बाद में भिंडी को क्रिस्पी नहीं होने देगा और आपकी भिंडी लेसदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे भिंडी को मैं कट कर रही हूँ और कट आपने इस तरह से करने, ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में भिंडी को कट नहीं करना है। एक कट लगाएंगे तो इनफ होगा और इस साइज़ की भिंडी हमारी कट जाएगी। तो तमाम भिंडी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। भिंडी हमारी यहाँ पे कट हो गई और आप साइज़ देख सकते हैं, इस साइज़ की भिंडी आपने कट करनी है। इसके बाद हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में ऐड कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। कभी भी ठंडे ऑयल में भिंडी ऐड नहीं करनी है, उससे भिंडी क्रिस्पी नहीं होगी। हमेशा ऑयल को पहले गर्म होने देना है और उसके बाद उसमें भिंडी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे तमाम भिंडी जो मैंने कट करके रखी थी उसमें मैंने गर्म ऑयल में ऐड कर दिया और एक दफ़ा चम्मच से उसे मिक्स करेंगे ताकि तमाम भिंडी के ऊपर ऑयल जो अच्छे से लग जाए। ऑयल हमने इसमें थोड़ा ही यूज़ करना है, 1 कप मैंने यूज़ किया। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसे 2 कप यूज़ कर सकते हैं। तो भिंडी को अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसे पकने देंगे और आँच हम जो है मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम ढक्कन उतार देंगे और मीडियम आंच पे ही भिंडी को फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने तक हम उसे फ्राई करेंगे। तो भिंडी देखिए हमारी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है और बिल्कुल भी लेसदार भिंडी नहीं है, अच्छे से क्रिस्पी हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे। भिंडी को ऑयल से अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे और साइड पे एक एक्स्ट्रा बाउल में डाल के रख देंगे और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसी भिंडी वाले ऑयल में ही हम चिकन का मसाला बना के रेडी करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ले लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज और इन्हें बारीक बारीक कट कर दिया है। ये उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दिए हैं और प्याज को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को तकरीबन 5 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए लहसुन के जवे और लहसुन के जवे मैं एज़ इट इज़ ही ऐड कर रही हूँ, बाद में ये खुद ही मैश हो जाएंगे जब हम इसे पकाएंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर दिए मैंने रफली कट करके सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ मिर्च का साइज़ भी मैंने बड़ा ही रखा है क्योंकि भिंडी में ये बहुत अच्छी लगेगी। भिंडी के साइज़ के इक्वली तकरीबन सब्ज़ मिर्च कट की हैं मैंने। सब्ज़ मिर्च को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ही हम ऑयल में सौते करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड किए मैंने स्पाइसेस और स्पाइसेस वही सिंपल से हैं जो कि हर एक हांडी में ऐड होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दी 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐड करने के बाद जाएगा इसमें हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद ऐड कर दिया मैंने इसमें लाल टमाटर और लाल टमाटर तकरीबन 1 पाव लिए थे मैंने और इन्हें भी कट करके ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अदरक के पेस्ट के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है हमने और इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था और देखें तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। बुनाई कर लेंगे अच्छे से ताकि पानी वगैरह एक्स्ट्रा जो ख़त्म हो जाए। देखें ऑयल जो है साइडों से निकलना स्टार्ट हो गया। इस लेवल पे आके हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही चिकन था और अच्छे तरह से वॉश करके चिकन को भी पहले रख दिया था ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो ड्रेन हो जाए। चिकन को हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मसाला में अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला वगैरह है वो हर तरफ से चिकन में लग जाए, उनका टेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाए हमारे चिकन की बोटियों के अंदर। इसके बाद मैंने इसमें खुशबू के लिए ऐड कर दिया धनिया पाउडर और धनिया पाउडर यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और आपके भिंडी गोश्त लाजवाब बन के तैयार होंगे। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद भी अगेन हम उसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट में हमारा चिकन माशाल्लाह अच्छे से टेंडर हो गया और बन के बिल्कुल रेडी है। देखें ऑयल जो है साइडों से निकल आया और जो हमारा चिकन है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। इस लेवल पे आके हमने जो भिंडी ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई थी वो हम ऐड करेंगे। अगर हम इससे पहले भिंडी ऐड कर देंगे, पानी वगैरह होगा तो फिर हमारी भिंडी वही लेसदार बनेगी और क्रिस्पी बन के रेडी नहीं होगी। इसलिए आप इस लेवल पे आके आपने भिंडी ऐड करनी है इसमें।
तो यहाँ पे तमाम भिंडी मैंने जो चिकन का मसाला बना के रेडी किया था उसमें ऐड कर दिए। अब चम्मच के साथ एहतियात के साथ हिलाएंगे ताकि हमारी भिंडी के जो पीसीज हैं वो टूटे ना। और देखिए बिल्कुल एहतियात के साथ मैं भिंडी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो भिंडी में भी चला जाए। मसाला मिक्स करने के बाद बिल्कुल स्लो आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। दम वाली आंच रखेंगे बिल्कुल ही। और 5 मिनट गुजरने के बाद हमारी भिंडी बन के बिल्कुल रेडी होगी है। देखें यह है इसकी परफेक्ट लुक। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। और सब्ज़ धनिया मैंने पहले वॉश करके उसके बाद कट करके रख दिया था। धनिया को भी वॉश करके रखे हुए काफ़ी टाइम गुजर गया था, इसलिए धनिया जो है हमारा वो भी बिल्कुल ड्राई है। लेकिन धनिया यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे धनिया पसंद है इसलिए मैं डालना पसंद करती हूँ। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन दे के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारा भिंडी गोश्त बन के बिल्कुल रेडी हो गया। बिल्कुल परफेक्ट लुक आ रही है हमारे भिंडी गोश्त के सालन की। सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैं प्लेट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी सर्विंग बाउल यूज़ कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी भिंडी बन के हमारी रेडी हुई है। ज़रा भी हमारी भिंडी घुली नहीं है या लेसदार नहीं है, बिल्कुल अलग अलग पीस आपको भिंडी का नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके और ये छोटी छोटी ट्रिक्स को माइंड में रखते हुए भिंडी बनाएंगे तो आपकी भिंडी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कभी भी आपकी भिंडी ख़राब नहीं होगी और इतनी टेस्टफुल आपकी भिंडी बनेगी कि माशाल्लाह मज़े की तो फिर क्या ही बात है। जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके भिंडी बनाएंगे तो भिंडी खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आज ही लंच मेन्यू में ये भिंडी बनाएं और अपनी तारीफ़ पाएं। होप सो आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।